हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं AKJ आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन। आज मैं आपके लिए एक 3D हाउस प्लान लेकर आया हूं जिसका साइज़ है 16 बाई 42। ये 672 स्क्वायर फीट में 3 BHK हमने प्लान बनाया है, जिसमें 3 बेडरूम है, एक हॉल है, एक किचन एरिया है, मंदिर है, कार पार्किंग है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो किस तरह से आइए उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपनी प्लानिंग की तरफ। प्लानिंग में सबसे पहले हम चलते हैं अपने पोर्च की तरफ। देखिए यहाँ पे हम पोर्च को देख पा रहे हैं। यहाँ हमने रेड कलर की हैचबैक मॉडल की कार आपको रख के दिखाई है। यहाँ हमने एक स्टेयरकेस दे रखी है जिसमें हमने ब्लैक ग्रेनाइट का यूज़ किया हुआ है। इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो 2.5 फीट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। 7 इंची का राइजर है और 10 इंची का हमने ट्रेड आपको दे रखा है। एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की जो हाइट है हमने 10.5 फुट दे रखी है। इसके पोर्च के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 6.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 17.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो बेडरूम नंबर 1 है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए बेडरूम नंबर 1 की जो एंट्री वो हमने पोर्च से ही दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ आप देख पाएं डबल बेड का पलंग है। एक साइड में हमने फर्नीचर का यूज़ किया हुआ है, सामने हमने टीवी का भी पॉइंट लगा के दिखाया है। एक साइड में हमने विंडो दे रखी है जो कि हमारी 3 फीट चौड़ी विंडो है, जिसमें कूलर पंखा AC जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 8.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं कॉमन टॉयलेट की। वो कॉमन टॉयलेट जो है हमने पोर्च से ही उसकी एंट्री दे रखी है, क्योंकि अगर हमारा कोई गेस्ट अगर यहाँ पे आके रुकता है, इस रूम में आके अगर रुकता है तो उसके लिए टॉयलेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसकी टॉयलेट की व्यवस्था भी हमने अपने पोर्च एरिया से ही की हुई है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमने पोर्च में ही आपको जो है कॉमन टॉयलेट दे रखा है। जो इसकी एंट्री है वो 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री साथ आप देख पा रहे हैं हमने टॉयलेट पोर्शन हमने आगे रखा है और बेसिंग एरिया हमने पीछे रखा है। यहाँ हमने आपको काउंटर बेसिन लगा के दिखाया, जिसमें मिरर लगा के दिखाया, जो कि देखने में अच्छा लग रहा है। अगर हम इस टॉयलेट के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 8.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 4.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त साइज़ में है। आप चाहें तो इसमें वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं, इसमें काफ़ी जगह है। हमारे पास हमने अरेंजमेंट जो है अभी इस तरह से किया जिसमें हम वॉशिंग मशीन को नहीं रख पा रहे हैं। आप चाहें तो इसमें रख सकते हैं। 8.5 फुट लंबाई काफ़ी होती है। हमारा 6 फुट में टॉयलेट कवर हो जाता है और 2.5 फुट हमारी जो है हमें आराम से वॉशिंग मशीन रखने को मिल जाती है। तो इस तरह से आप इसमें वॉशिंग मशीन भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने मेन एंट्रेंस की। जो घर की जो मेन एंट्री है वो हमने यहाँ से रखी है, क्योंकि हमारी 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री का आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने जो है एंट्रेंस आपको बना के दिखाया है। इसमें एंट्रेंस कम पूजा हमने आपको बना के दिखाया है। यहाँ हमने आपको इसमें दूसरे एंगल से भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ से जो हमने एंट्री दी हुई है, जैसे एंट्री से ही आप एंटर करते हैं तो सबसे पहले हम मंदिर के दर्शन करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपने काउंटर बेसिन की, जहाँ पे हमने काउंटर बेसिन दे रखा है। अगर डाइनिंग पे किसी को खाना खाना है तो काउंटर बेसिन पे हाथ धो के अपने आराम से खाना खा सकता है। तो हम यहाँ बात करने वाले थे इसके मंदिर की। तो मंदिर में हमने जो है गणपति जी को विराजमान करके दिखाया है, जो लकड़ी का मंदिर है। और यहाँ पे हमने एक पार्टीशन दे रखा है जो हमारे मंदिर को और हमारे काउंटर बेसिन को दोनों को बिल्कुल अलग करता है, सेपरेट करता है, जिससे हमें किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। हम बात करने वाले थे इसके साइज़ की, तो उसका साइज़ की हम बात कर लेते हैं। तो 6.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 5 फुट 9 इंची हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने बेडरूम नंबर 2 की। वो बेडरूम नंबर 2 किस तरह से उसको भी देख लेते हैं। देखिए बेडरूम नंबर 2 की जो एंट्री वो अपने एंट्रेंस एरिया से ही दे रखी है। जैसे हम घर की तरफ यहाँ से एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद हम अपने एंटर करते हैं अपने बेडरूम नंबर 2 में, जो कि हमारा बच्चों का बेडरूम है। हमने स्पेशली इसको बच्चों के लिए डिज़ाइन किया है। यहाँ हमने आपको एक विंडो दे रखी है जो कि हमारी 2 फुट चौड़ी विंडो है। यहाँ हमने टीवी का पॉइंट दे रखा है। आप चाहें तो बच्चों को टीवी देना चाहें दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे अपनी बुक सेल्फ या बच्चे जाए तो रख सकते हैं। तो डोर की जो बात करें, या 3.25 फीट चौड़ा हमने यहाँ डोर दे रखा है। 2 पलंग लगा के रखा है जो बच्चों के लिए अलग अलग पलंग है। एक बच्चे के लिए यहाँ पलंग है, एक बच्चे के लिए यहाँ हमने 3-3 फुट के अलग अलग पलंग दे रखे हैं। यहाँ हमने एक स्टडी टेबल दे रखी है जिसमें बच्चे अपने स्टडी कर सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं, अपना होमवर्क कर सकते हैं, जो भी करना चाहे कर सकते हैं। इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 8.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने अंदर के प्लानिंग की। वो अपने ड्राइंग रूम कैसे रखा है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए ड्राइंग रूम की जो एंट्री है वो हमने अपने एंट्रेंस से ही रखी है, जो कि कर्टन के थ्रू है, क्योंकि 3.25 फुट के चौड़े हमने कर्टन यहाँ पे आपको लगा के दिखाया है। यहाँ एक एंट्री भी हमने दे रखा है। यहाँ हमने एक सोफ़ा दे रखा है जो कि L शेप में है। यहाँ हमने जो है सोफे के साथ साथ हमने यहाँ पे अपने कालीन भी दे रखी है, जो कि देखने में सुंदर लग रही है। हमें यहाँ पे डेकोरेटिव बैकग्राउंड में भी अपनी चीज़ें दे रखी है, जिससे देखने में वो चीज़ सुंदर लगती है। तो यहाँ हम बात करने वाले थे इसके साइज़ की। तो यहाँ पे जो साइज़ है वो हमने यहाँ पे 9 फुट 9 इंची इसकी चौड़ाई दे रखी है और 7 फुट 9 इंची हमने इसकी लंबाई दे रखी है। काफ़ी बड़ा है, अपने मन चाहे तरीके से इसका यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। अब बात करने वाले थे हम इसके किचन की। किचन किस तरह से उसको भी देख लेते हैं। देखिए किचन को हम दोनों तरीके से देखते हैं, किचन भी देखते हैं, अपने ड्राइंग रूम में और डाइनिंग एरिया को भी देखते हैं। देखिए किचन में जो है हमने यहाँ से ओपन दे रखा है जो कि L शेप में है। यहाँ मैंने एक पार्टीशन दे रखा है जो कि फॉल्स पार्टीशन है, जिससे हम खाना बनाते समय किसी और व्यक्ति की नज़र इस तरफ ना जाए। तो आप चाहें तो इसको जो है कवर्ड किचन भी बना सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे इसको ओपन किचन बनाया। आप इस वॉल को कंटिन्यू अगर यहाँ तक लाते हैं और यहाँ दरवाजा लगा देते हैं तो ये हमारी जो है कवर्ड
कवर्ड किचन भी कहलाती है। तो कवर्ड किचन को भी हम बना सकते हैं और इसको सेमी ओपन किचन भी बना सकते हैं। अगर इस वॉल में हम जो है एक विंडो दे दें और यहाँ हम डाइनिंग टेबल रख दें तो भी हम जो है सेमी ओपन किचन भी कह सकते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो हमने किचन का प्लेटफॉर्म दे रखा है वो एल शेप में प्लेटफॉर्म है। एक तरफ हमने गैस चूल्हा लगा के रखा है, एक तरफ हमने सिंक दे रखा है, कॉर्नर में हमने फ्रिज का यूज किया हुआ है और दोनों तरफ नीचे और ऊपर दोनों तरफ हमने फर्नीचर यूज करते हुए इसको मॉड्यूलर किचन बनाने का प्रयास किया है। इस किचन एरिया के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 5.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 7 फुट 9 इंच हमने इसकी लंबाई दे रखी है। काफी बड़ा है, मन चाहे तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। अभी ओपन किचन में भी आप चाहें तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल आराम से रख सकते हैं। हमने अभी इसमें डाइनिंग टेबल रख के नहीं दिखाई है। यहाँ हमने आपको टीवी का भी पॉइंट दे रखा है, जिससे आप सोफे बैठे हुए या खाना खाते हुए भी हम टीवी का मजा ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपनी इसमें ओवरऑल प्लानिंग की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने जो देखा उसकी ओवरऑल प्लानिंग समझ लेते हैं, वो किस तरह से उसको भी देख लेते हैं। देखिए एक बार में पूरी प्लानिंग देखते हैं। तो यहाँ से हम जो है कार एंट्री दे, हमने पोर्ट बना रखा है जिसमें कार रखी दिखाई है। तो यहाँ से हम मैंने एंट्री से होते हुए अपने घर की तरफ एंटर करते हैं। तो यहाँ से हमने जो है बेडरूम नंबर 1 दे रखा है, एक कॉमन टॉयलेट दे रखा है, एक हमने जो है बेडरूम नंबर 2 दे रखा है, हमने मंदिर दे रखा है, काउंटर बेसिन दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो है ड्राइंग रूम दे रखा है और हमारा यहाँ पे हमने किचन दे रखा है। उसके बाद बात करते हैं अपने बेडरूम नंबर 3 की। वो बेडरूम नंबर 3 कैसा है उसको समझ लेते हैं। देखिए बेडरूम नंबर 3 की जो एंट्री है वो 3.25 फीट चौड़ी है, जो कि हमारे ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से होती है। यहाँ हमने डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया है, सामने टीवी का पॉइंट दे रखा है और यहाँ हमने साइड में फर्नीचर भी बना के आपको लगा के दिखाया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने फर्नीचर भी आपको लगा के दिखाया है। उसके बाद बात करते हैं इसके साइज की। अगर इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 10 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इससे अटैच हमने एक टॉयलेट दे रखा है, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम, तो टॉयलेट अटैच तो बनता ही है। तो यहाँ हमने एक टॉयलेट अटैच करके दिखाया है। यहाँ पे जो एंट्री है वो 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री साथ आप देख पा रहे हैं टॉयलेट पोर्शन हमने आगे रखा है और बेदिंग एरिया हमने पीछे रखा है, जो कि ग्लास पार्टीशन के साथ है। टॉयलेट की साइज की अगर हम बात करते हैं तो 5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 7 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। यहाँ हमने आपको एक वेंटिलेशन एरिया भी दे रखा है, जिससे कि हम जो है इसको प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर सकते हैं। देखिए टॉयलेट को वेंटिलेट करने के लिए हमने यहाँ पे 2.5 फीट का जो है वेंटिलेशन दे रखा है। इस मास्टर बेडरूम को वेंटिलेट करने के लिए हमें अपने 1.5 फुट की विंडो दे रखी है और यहाँ हमने जो है ड्राइंग एरिया या किचन एरिया को अगर हम वेंटिलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने जो है 2 फुट की विंडो दे रखी है, जिससे हम प्रॉपर तरीके से पूरे एरिया को वेंटिलेट कर सकते हैं। हमें किसी प्रकार की बाहर से रोशनी लेने की या हवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अंदर से अपना काम कर सकते हैं। इस मकान को आप चाहें तो शहर में गाँव में अपने चाहे जहाँ पे बना सकते हैं। इस एरिया की साइज की अगर हम बात करते हैं तो 5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 2 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं एक बार ओवरऑल प्लानिंग में देख लेते हैं। पूरी प्लानिंग हमारी देखने में कैसी लगती है उसको भी समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए ये पूरी प्लानिंग हम आपको एक बार में दिखा रहे हैं। यहाँ पोर्च है, बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2, बेडरूम नंबर 3, ड्राइंग एरिया, किचन एरिया, हमारा मंदिर एरिया, हमारा कॉमन टॉयलेट और हमारा जो है अटैच टॉयलेट और ये हमारा ओपन टू स्काई एरिया, जो हमारे पूरे घर को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट करेगा। इस पूरे घर में कहीं भी आपको जो है वेंटिलेशन की समस्या नहीं आएगी। आप आराम से इसको शहर में 2 मकानों के बीच में या 3 मकानों के बीच में आराम से इसको बना सकते हैं। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। अगर इस मकान से संबंधित कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैसी है उसके समझ लेते हैं। देखिए इसकी बनाने में लिए हमने जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का हमने यूज़ किया वो 8 लाख रुपए है। 8 लाख रुपए में पूरा खूबसूरत मकान बनकर तैयार कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इसका 2D मैप लेना चाहते हैं तो 2D मैप के लिए मैंने यहाँ पे जो है एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जिससे कि आप 2D मैप को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ हमने आपको फ्रंट बना के दिखाया। फ्रंट पे हमने AKJ हाउस लिख के दिखाया। यहाँ पे एक विंडो दे रखी है, जो कि हमारे पहले नंबर बेडरूम हमारा गेस्ट बेडरूम है वहाँ पे ओपन होती है। दोनों साइड में हमने रैंप दे रखा है, जिससे कि हम अपनी गाड़ी को अंदर एंट्री कर सकते हैं। ये हमने छोटा सा गार्डन बना के रखा है। जी गार्डन हमारे प्रॉपर्टी से बिल्कुल बाहर है। ये हमारे प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है, क्योंकि हमारा 16 बाई 42 की जो हमारी प्रॉपर्टी है 16 बाई 42 में हमारा ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक। उसके बाद ये गार्डन हमारा फुटपाथ पे बनाया हमने। इसको हमने घर की प्रॉपर्टी में अंदर यूज़ नहीं किया है। देखने में फ्रंट बहुत सुंदर लग रहा है। आप भी इस तरह का अगर नक्शा बनवाना चाहते हैं तो मैं वीकली एक वोटिंग ओपन करता हूँ। वोटिंग में जो है जितने ज़्यादा वोट उस पर आएंगे, मैं उसी वीडियो को नेक्स्ट संडे बनाने की कोशिश करूँगा। तो आप कोशिश कीजिए, उसको ज़्यादा वोट कीजिए, या आप अपना सजेशन देना चाहें तो उस वोटिंग में साथ साथ अपने कमेंट्स में मुझे अपना मैसेज कर सकते हैं। भैया हम इस तरह का वीडियो भी बनवाना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए भी वो वीडियो बनाने के लिए तैयार रहूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।